देर, रहस्यमयी आवाज। रात के ठीक 12 बजे थे। छोटी धारा घड़ी की सुई जैसे रुक गई थी। हवा में एक अजीब सी ठंड थी। हल्की हवा की आवाज। कहते हैं मोहन हंसा। डरपोकों की बातें हैं। पर आदित्य को लगा जैसे वो शब्द अभी अभी लिखे गए हों। धीरे गहरी सांस के साथ ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। धीमी, फिर तेज, फिर अचानक रुक गई। तीनों ने टॉर्च जलाकर देखा। एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन जब रोशनी पड़ी वो कुर्सी खाली थी। थोड़ी तेज फुसफुसाहट। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पीछे से आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कमरा अंधेरा, हवा ठंडी और दीवारों पर लगी तस्वीरें कांप रही थी। एक तस्वीर में 4 लोग थे और उस आदमी का चेहरा काटा हुआ था। नीचे लिखा था राघव शर्मा 1979। धीरे सहरन भरी आवाज। आदित्य बोला, यही तो वही है जिसने अपने परिवार को मारा था। तेज हवा और दरवाजे के चरमराने की आवाज। धीरे और गहराई से टेबल पर पड़ी राख हिलने लगी। धीरे धीरे उस राख से एक आकृति बनी। जला हुआ शरीर और लाल आंखें। उसने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रुकावट प्लस हल्की चीख की आवाज। आवाज भारी थी और दीवारें कांप उठी। मोहन का चेहरा राख में बदल गया। करण चीखने लगा, पर दरवाजा अब वहां नहीं था। दीवार पर उभरे शब्द, अब तुम भी यहीं रहोगे। धीरे से फुसफुसाती हंसी। हाँ हाँ हाँ। लो बास हर्ट बीट प्लस आंख की चटकने की आवाज। धीरे तनावपूर्ण आवाज। करण ने चारों ओर देखा। अब वो हवेली के किसी और कमरे में था। चारों तरफ आईने थे, हर आईने में उसका चेहरा, लेकिन हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो चिल्लाया, कौन है तू? फुसफुसाकर, अब तू हमारा हिस्सा है। आईनों से उसकी परछाइयां गायब होने लगी और दीवार पर उभरा नाम, राघव शर्मा। धीरे ठंडी सांस के साथ कमरे में राख उड़ रही थी और हंसी गूंज रही थी। शैतान की रात शुरू हो चुकी है। धीरे और ठहराव के साथ सुबह गांव वालों ने हवेली देखी। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ राख थी और दीवार पर लिखा था, 3 आए थे, 2 तो मिल गए, तीसरा आज रात लौटेगा। रात होते ही आदित्य के घर से चीख सुनाई दी। लोग दौड़े। कमरा खाली था। दीवार पर जलते अक्षर थे, शैतान की रात फिर लौट आई। धीरे अंतिम लाइन को फुसफुसाकर कहते हैं, अब वो हवेली खाली नहीं, शैतान वहां से निकल चुका है और अब वो हर जगह है।